जय हिंद दोस्तों, मैं रोबिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। और जैन धर्म को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे एक भाई ने कमेंट करा था कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं और आप जो हमारा कंटेंट है कहाँ से बनाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हम आपके लिए बता दें भाई, ये अंकित सर हमारे रोजगार विद अंकित की ये किताब है अग्निवीर इंडियन आर्मी की जनरल ड्यूटी ट्रेडमेंस की, इसमें से और कुछ हमारे पास और किताबें हैं उनमें से आपको इकट्ठा करते हैं। भाई एक क्लास के पीछे हमारी कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है, जो हम आपके लिए एक बोर्ड पर या एक माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसमें जो हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, इसमें से जो हमारा सिलेबस होगा फिलहाल अभी जीके जीएस वो जो मैं टोटल कराऊंगा, इसकी आपको चिंता ना करें। और बस इसमें रीजनिंग के आपके जो अग्निवीर में सवाल आते हैं वो 5 आते हैं, तो उसकी दिक्कत भी मत लीजिए, वो भी मैं कर दूंगा आपको शॉर्ट के माध्यम से। शॉर्ट वीडियो में 20 से 25 ऐसी वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और रही आपका मैथ, तो मैथ के लिए एक हमारे सर हैं जो होली के आसपास अब इसकी क्लास में चालू कर दूंगा। अभी थोड़ी व्यवस्था कम होने के कारण हम इतनी रिच की क्लास नहीं डाल पाते हैं, तो वो हम होली के पास इसकी मैथ और की भी क्लास चालू कर दूंगा। और जीके जीएस की मुझ पे छोड़ दिए, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहो, मैं आपका इसका सोल्यूशन कर दूंगा। और अब हमारा जो जैन धर्म है इसको चालू करते हैं। जैन धर्म में जो जैन है इसका अर्थ क्या है? जैन धर्म में जो जैन है इसका अर्थ है हमारा जितेंद्रियां। और जितेंद्रियां किसे कहते हैं? जिसने अपनी खुद की इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, उसे ही हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिया कहते हैं। और जैन धर्म के जो जैन धर्म हमारे 24 तीर्थंकर हैं। 24 कितने हैं? तीर्थंकर। इनमें से 3 हमारे प्रमुख या महत्वपूर्ण हैं। तो 3 जो हमारे कौन कौन से हैं वो है हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे हैं हमारे 23वें तीर्थंकर है हमारे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। और एक हमारे तीसरे हैं 24वें तीर्थंकर एक महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। तीर्थंकर हमारे 24 हैं, पर इनमें से हम 3 ही कोई पढ़ेंगे, एक पहले को और 23 और 24वें को, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और इनके जो हमारे पार्श्वनाथ और महावीर के जो इनके खुद के अपने प्रतीक होते हैं, तो ये है हमारे सर्प पार्श्वनाथ का और प्रतीक सिंह है महावीर स्वामी का। तो हम पहले प्रथम तीर्थंकर को पढ़ते हैं। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं ये है हमारे ऋषभदेव, जिनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। सेकंड पॉइंट इसमें है कि ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जो हमारे ऋषभदेव हैं ये हमारे जो जैन धर्म है इसके क्या है? संस्थापक हैं। और नंबर 3 है कि इनका संबंध अयोध्या से भी माना जाता है। जो हमारे ऋषभदेव है इनका जो संबंध है अयोध्या से भी जाना जाता है। कभी पूछ लेंगे कि अयोध्या से जैन धर्म में किसका संबंध है, तो वो हमारे ऋषभदेव का संबंध है। नंबर पॉइंट चौथा है कि ऋषभदेव अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैलाश पर्वत पर चले गए थे। अगर आपसे ये पूछ लिया कि जैन धर्म में ऐसे कौन से तीर्थंकर थे कि जो अपने अंतिम दिनों में कैलाश पर्वत पर चले गए थे, तो वो हमारे कौन थे? वो ऋषभदेव थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अब हमारे जो तीर्थंकर है अगले वो हमारे हैं 23वीं पढ़ते हैं पार्श्वनाथ। तो आप इसको नोट कर लिया, अगले पेज पर हम आते हैं फटाफट से। अगर आपने वो नोट कर लिया हो तो हम अगले बिंदु पर चलते हैं कि नंबर 2 हमारा जो बिंदु था वहां पे 23वें तीर्थंकर, तो इसकी हम बात करते हैं। जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे वो है हमारे पार्श्वनाथ, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद पार्श्वनाथ जो थे ये हमारे संवेद पर्वत पर चले गए, जहां पे इन्होंने 83 दिनों तक मनन चिंतन करने के बाद इनको 84 दिन में वहां पर क्या हुई? एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इनके पार्श्वनाथ थे, इनके जो प्रथम शिष्य थे, इनके माता पिता ही प्रथम शिष्य रहे। इनके पिता थे अश्वसेन और माता थी बामा, ये इनके क्या रहे? प्रथम ही शिष्य रहे। और पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं थी, 4 शिक्षाएं थी इनकी कि हमेशा सत्य बोलो और अहिंसा और अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, अहिंसा आप जानते हैं, और अपरिग्रह इसका जो अर्थ निकल का आता है कि बिना आवश्यकता इकट्ठा करना।
मतलब बिना आवश्यकता के इकट्ठा नहीं करना, और अस्ते यानी कि चोरी न करना, इनके ये शिक्षाएं थी। और हम अपने अगले नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, तीसरे पे, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। इससे आप पहले नोट कर लें, अगर आपने वो नोट कर लिया हो तो वह हम अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, यानी कि 24वें तीर्थंकर। जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, ये हमारे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और जो हमारे महावीर स्वामी थे, इनके जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, और इनके जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था, और इनकी जो माता का नाम वो त्रिशला देवी था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, जैसे हमारे पार्श्वनाथ की शिक्षाएं दी थी उन्होंने 4, और इनकी थी हमारी 5। जैसे उनकी थी हमारी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और तुम्हारी थी अस्तेय। तो इन्होंने एक 5वीं इसमें क्या कर दी, जोड़ दी, कौन सी, ब्रह्मचर्य। तो इनकी टोटल शिक्षा होगी 5, कौन सी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई से अनुमति लेने के बाद, 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई जो इनके, जिनका नाम था नंदीवर्धन, से अनुमति लेने के बाद ये संन्यास जीवन व्यतीत करने के लिए 12 साल की चले गए। और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद, 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिन्होंने 30 साल की उम्र में अपने, इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनसे अनुमति लेकर ये संन्यास जीवन की ओर चले गए। और इन्होंने 12 साल तपस्या करने के बाद इनको क्या हुआ, एक साल वृक्ष के पेड़ के नीचे क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इन महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में 400 ईसा पूर्व में राजगीर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। और इसे नोट कर लें, और इसके नीचे कुछ हमारे 3 से 4 वो हैं पॉइंट, उनको लिख लेंगे। अगर आपने वो पॉइंट लिख लिए हो तो हमारे कुछ नोट करके आप हेडिंग डालिए, उसमें कुछ बिंदु नोट करें। जिसमें हमारा पहला बिंदु है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। नंबर 2 हमारा पॉइंट का है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था कुछ। और हमारा पॉइंट का तीसरा नंबर है कि प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।